और बलरामपुर में छांगुर बाबा के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी है। बाबा की हवेली पर बुलडोजर गरज रहे हैं और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है और प्रशासन की यह कार्रवाई अवैध कब्जे और निर्माण के खिलाफ की जा रही है। बाबा की हवेली को चारों ओर से घेर कर मशीनें लगातार ढाने का काम कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। छांगुर बाबा के घर के अंदर और बाहर से हमारे सहयोगी निखिल की यह रिपोर्ट देखिए। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के घर की हम पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बाहर के उस स्ट्रक्चर को दिखाते हैं जिसको जबरदस्त किया जा रहा है। कुल 8 जेसीबी लगी हुई हैं जो धीरे धीरे उसके अगले हिस्से को तोड़ रही हैं। कल से कार्रवाई चल रही है और आज भी माना जा रहा है कि पूरे दिन ये कार्रवाई चलेगी। बाहर की तरफ का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है उसे तोड़ा जा रहा है। कुल 4 से 5 जेसीबी इस तरफ चल रही है और लगभग उतनी ही जेसीबी पीछे की तरफ से। अब आइए उस घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो नसरीन के नाम पर है और जिसमें ये लोग रुका करते थे। जिस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है उसे ये कहा जा रहा था कि वहां पर वो स्कूल बनाना चाहता था और वो स्कूल जो बनाना चाहता था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दरअसल वो ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है। और अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो छांगुर के घर के दिखा रहे हैं। हालांकि घर को पहले ही खाली किया जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा सामान यहाँ पर निकाला जा चुका है। अब उस कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर छांगुर रुका करता था और यहीं पर वो रहता था। ये उसका कमरा बताया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि यही उसका कमरा था और यहीं से वो धर्मांतरण की पूरी प्लानिंग किया करता था। इसके बाद इस घर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे और भी 2 कमरे हैं जिन कमरों में अभी तलाशी ली गई है। तो उनके सारे बिस्तर इधर से उधर कर दिए गए। माना जा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि जो सामान था उसे पहले ही निकाल लिया गया है। यहाँ पर कोई सामान मौजूद नहीं है, सिर्फ फर्नीचर के अलावा कोई भी सामान मौजूद नहीं है। सारे कमरे बकायदे अटैच टॉयलेट के हिसाब से बने हुए हैं, टाइल्स का लगाया गया है और ये चमकता हुआ जो कोठी है उसकी जमींदोज अब हो रही है। धर्मांतरण के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था। धर्मांतरण के नाम पर जो हिंदू धर्म की लड़कियां थी उन्हें बकायदे फंडिंग करके उनका जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके लिए उन्हें उनकी जाति के हिसाब से पैसा दिया था। ये कुल 4 कमरे इस फ्लोर पर बने हुए हैं और ये 5वां कमरा हम आपको दिखा रहे हैं। 5वां कमरा भी है। इसमें भी बाकायदे जो है वो बेड लगे थे और बिस्तर के इंतजाम थे, लेकिन जब ये तलाशी ली गई होगी शायद उसी दौरान ये खाली कराया गया होगा। ये ऊपर जाने का रास्ता है जहां पर उसका एक दूसरा सोलर प्लांट लगा हुआ है जहां से पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता था। और तस्वीरें अगर हम आपको दिखाएं, ये डाइनिंग हॉल है, बड़े सोफे लगे हुए थे। इन सोफों पर बैठकर प्लानिंग की जाती थी। एक स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम बनाया गया है। इसके साथ ही बड़े बड़े साइज के वॉशरूम बने हुए हैं। हालांकि सब चूंकि लंबे समय से वो यहाँ से फरार था तो सब की स्थिति जो है वो खराब है। सीढ़ियों से नीचे ले चलते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसे अवैध नहीं बताया गया है, जिसे ये कहा गया है कि ये जो जमीन है वो पूरी तरीके से वैध है। 3 बीघे में ये पूरी बाउंड्री वॉल थी। इसी 3 बीघे में ये पूरी जो है उसकी जो रियासत के हिसाब से कहें तो वो बनाई गई थी। नीचे भी कमरे बनाए गए हैं, कमरों में नीचे भी बेड लगाए गए हैं, बिस्तर का इंतजाम है। ऐसा लग रहा है कि जैसे बड़ी संख्या में लोग आते रहे हों तो यहाँ रुकते रहे हों। हर कमरे में रुकने के इंतजाम, कमरों के अंदर कमरे हैं यहाँ जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं तो वो पूरे इंतजाम किए गए थे। और उसी के जो अगर कहें तो ये पूरा स्ट्रक्चर, फिर आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये भी कमरा है। हर कमरे में तख्त बेड जैसी व्यवस्था है। लग रहा है जैसे कि जो यहाँ पर आने वाले लोग थे उनकी संख्या काफ़ी रहा करती रही होगी। क्योंकि धर्मांतरण का नेटवर्क था, लिहाजा जो लोग हैं अब उनकी संख्या ज़्यादा रही होगी। पहला स्ट्रक्चर ये था जो स्ट्रक्चर बनाया गया था और उसके बाद इस स्ट्रक्चर के बाद इसके ऊपरी मंजिल पर उसका घर बनाया गया और उसके बाद ये नया स्ट्रक्चर जिसे डेमोलिश किया जा रहा है उसको बनाया गया। इस स्ट्रक्चर को बनाए जाने के बाद ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर मेडिकल के लिए जो है व्यवस्थाएं होंगी, हॉस्पिटल होगा या स्कूल खोला जाएगा। लेकिन तब तक छांगुर पुलिस की रडार पर आ गया और उसका किला अब पूरी तरीके से ध्वस्त होता दिखाई पड़ रहा है। कुल 8 जेसीबी लगी हुई हैं जो धीरे धीरे उसके अगले हिस्से को तोड़ रही हैं। कल से कार्रवाई चल रही है और आज भी माना जा रहा है कि पूरे दिन ये कार्रवाई चलेगी। बाहर की तरफ का जो स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है उसे तोड़ा जा रहा है। कुल 4 से 5 जेसीबी इस तरफ चल रही है और लगभग उतनी ही जेसीबी पीछे की तरफ से। अब आइए उस घर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो
नसरीन के नाम पर है और जिसमें ये लोग रुका करते थे। जिस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है उसे ये कहा जा रहा था कि वहां पर वो स्कूल बनाना चाहता था, और वो स्कूल जो बनाना चाहता था, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, दरअसल वो ग्राम सभा की जमीन पर बना हुआ है। और अब जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वो छांगुर के घर के दिखा रहे हैं। हालांकि घर को पहले ही खाली किया जा चुका है, ज्यादा से ज्यादा सामान यहाँ पर निकाला जा चुका है। अब उस कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर छांगुर रुका करता था और यहीं पर वो रहता था। ये उसका कमरा बताया जा रहा है। लोग बता रहे हैं कि यही उसका कमरा था और यहीं से वो धर्मांतरण की पूरी प्लानिंग किया करता था। इसके बाद इस घर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे और भी 2 कमरे हैं, जिन कमरों में अभी तलाशी ली गई है। तो उनके सारे बिस्तर इधर से उधर कर दिए गए। माना जा रहा है कि जैसे मैंने बताया कि जो सामान था उसे पहले ही निकाल लिया गया है। यहाँ पर कोई सामान मौजूद नहीं है, सिर्फ फर्नीचर के अलावा कोई भी सामान मौजूद नहीं है। सारे कमरे बकायदे अटैच टॉयलेट के हिसाब से बने हुए हैं, टाइल्स का लगाया गया है। और ये चमकता हुआ जो कोठी है उसकी जमींदोज अब हो रही है। धर्मांतरण के नाम पर एक बड़ा खेल चल रहा था। धर्मांतरण के नाम पर जो हिंदू धर्म की लड़कियां थी उन्हें बकायदे फंडिंग करके उनका जो है वो धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसके लिए उन्हें उनकी जाति के हिसाब से पैसा दिया था। ये कुल 4 कमरे इस फ्लोर पर बने हुए हैं और ये 5वां कमरा हम आपको दिखा रहे हैं। 5वां कमरा भी है। इसमें भी बकायदे जो है वो बेड लगे थे और बिस्तर के इंतजाम थे, लेकिन जब ये तलाशी ली गई होगी शायद उसी दौरान ये खाली कराया गया होगा। ये ऊपर जाने का रास्ता है जहां पर उसका एक दूसरा सोलर प्लांट लगा हुआ है, जहां से पूरे घर की इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल किया जाता था। कपड़े की फेरी लगाने वाला छांगुर ने कैसे अपना साम्राज्य खड़ा किया, इसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। उतरौला इलाका है, मदपुर गांव है और इसी में उसकी ये कोठी बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पहले वो कपड़ों की फेरी लगाया करता था, उसके बाद प्रधानी के चुनाव में गया और अपनी पत्नी को खड़ा किया, चुनाव जीती और धीरे धीरे उसका इस इलाके में दबदबा बनता चला गया। बाद में उसने मुंबई में कपड़े की दुकान खोल ली, लेकिन वहाँ भी उसका जो है नेटवर्क बहुत लंबा बढ़ता चला गया और उसने बाद में कपड़े की दुकान बंद करके पूरा ध्यान यहीं केंद्रित किया। मुंबई में उसकी मुलाकात नसरीन से हुई थी और उसके पति से हुई थी और उसके बाद ये 3 बीघे की जो कोठी है वो बनकर तैयार हुई। धीरे धीरे इसमें निर्माण कार्य कराया गया है। कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में जो पैसा है वो खाड़ी देशों से उसके खाते में आ रहा है, जिसकी जांच अभी भी शुरू करने जा रही है। तो ये पहला दाहिनी तरफ जो मैं मकान आपको दिखा रहा हूँ ये पुराना मकान है। इसमें ये नसरीन और छांगुर रहा करते थे, बाकायदे उनका घर है। और बाईं तरफ जो स्ट्रक्चर है जिस पर जेसीबी गरज रही है, ये दरअसल नया स्ट्रक्चर बनाया गया था। इसमें स्कूल या हॉस्पिटल शुरू करने की कवायद थी, ऐसा बताया जा रहा है। धीरे धीरे छांगुर ने अपना नेटवर्क ऐसा फैलाया कि 100 करोड़ रुपए उसके खाते में जो है वो हो गए। उसके साथ ही उसके ट्रांजैक्शन मिले हैं। नसरीन के खाते में भी बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन किया गया था। अब इसकी पूरी पड़ताल की जा रही है, लेकिन एक तरफ पड़ताल चल रही है, दूसरी तरफ छांगुर का जो किला था वो ध्वस्त किया जा रहा है। 40 कमरे इसमें बताए जा रहे थे कि इस पूरे घर में 40 कमरे हैं। सभी कमरों में सुविधाएं थी। ज़्यादातर देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आते रहे होंगे, उनके रुकने के इंतजाम है, क्योंकि हर कमरे में जो है वो बेड की व्यवस्था की गई, उसके साथ एक एक्स्ट्रा बेड लगाया गया। तो ऐसा लग रहा है कि 10 से 15 लोग अक्सर यहाँ पे आया करते रहे होंगे और शायद यही से जो धर्मांतरण का था वो नेटवर्क उसका चल रहा था और उसने अपना साम्राज्य धीरे धीरे इसी तरह से यहाँ खड़ा कर लिया। जर्नलिस्ट हरियाम के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।